कहते हैं देखा जाए संसार में सुखी कोई नहीं है। आप लोग इतना दुख लेकर बैठे हैं, कहां से मुझाएंगे। कहते हैं कि कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी। सब दुखी है तो फिर सुखी कौन है महाराज। तो कहते हैं सुखी राम के दास, भगवान के दास जो है वही सुखी है। हनुमान जी को देख लीजिए कितना खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, एकदम भक्ति में। कहते हैं राम जी के नाम की इतनी महिमा है कि कहां कहां लगी राम बड़ाई, और राम न सके नाम गुण गाई। इतनी बड़ी राम जी के नाम की महिमा है। एक बार जब सेतु निर्माण हो रहा था, सारे वानर जो थे भगवान का नाम लिख लिख कर पत्थरों में और पानी में तैरा रहे थे। राम जी ने ये दृश्य देखा, अरे मेरे नाम में इतना पावर, मेरे नाम में इतनी शक्ति, तो मेरे अंदर कितनी शक्ति होगी। ऐसा विचार किया राम ने, और जहाँ सब पत्थर तैरा रहे थे उससे दूर हटकर, थोड़ा दूर हटकर राम जी गए, एक पत्थर उठाए और पानी में डाल दिया। जैसे ही राम जी ने पानी में पत्थर डाला, वो पत्थर तुरंत डूब गया। राम जी ने देखा, अरे ये क्या हुआ, मेरे नाम से सारे पत्थर तैर रहे हैं और मैंने पानी में डाला तो डूब गया। राम जी इधर उधर देख रहे हैं, किसी ने देखा तो नहीं। जैसे ही पीछे मुड़कर देखते हैं, श्री हनुमान जी मुस्कुरा रहे हैं। राम जी पूछते हैं, हनुमान कुछ देखा तो नहीं? कहते हैं नहीं प्रभु, हमने तो सब देख लिया है। बोले अच्छा देख लिया तो कोई बात नहीं, लेकिन किसी कहना मत। अगर कहोगे तो लोग क्या सोचेंगे कि के नाम से पत्थर पानी में तैर रहे हैं, उन्हीं के हाथ से फेंका पत्थर डूब गया। हनुमान जी कहते नहीं प्रभु, मैं तो सबको बताऊंगा। राम जी बोले क्या बताओगे? कहते हैं प्रभु कि जिसे छोड़ दिया, कि प्रभु छोड़ दिया जिसको तुमने, प्रभु छोड़ दिया जिसको तुमने, सो डूब गए ना उठाए गए। अब भाई हनुमान जी गलत कर रहे हैं क्या? भगवान जिसको छोड़ दे वो क्या फिर तैर सकता है? वो तो डूबे ही जाएगा ना। जब तक भगवान हमारा हाथ पकड़ कर रखे हैं तभी तक तो हम चल रहे हैं। यदि वो छोड़ देंगे तब तो हमारी खुद में इतनी हिम्मत नहीं है कि हम अपना एक हाथ दूसरे हाथ से उठा सकें। जब तक वो परमात्मा हमारे अंदर विराजमान है तभी तक तो हम चल रहे हैं। कुछ भी बोल रहे हैं, कोई कार्य कर रहे हैं, यदि वो हमारे अंदर से निकल गया तो हमारे अंदर इतना सामर्थ्य है। यही एक प्रसंग आता है, भगवान विष्णु
और मैया लक्ष्मी का कहते हैं मैया कि देखिए प्रभु, भले ही संसार आपका बनाया हुआ है, लेकिन नाचता तो हमारे इशारों पर ही है। सच बात कह रही है ना लक्ष्मी मैया? तो धन के पीछे ही दौड़ते रहते हैं। कहते हैं मैया कि प्रभु, भले ही संसार आपने बनाया हो, लेकिन ये जितने लोग हैं संसार में, सब हमारे पीछे ही नाचते रहते हैं। यदि यहाँ वोट पड़ी तो हम ही जीतेंगे। भगवान बोले ऐसा नहीं है देवी, हमारे भक्त भी हैं संसार में। मैया कहती है चलिए फिर साक्षात रूप में दर्शन कर लीजिए। आपको हमारी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है। भगवान विष्णु और मैया लक्ष्मी आते हैं। नीचे एक शव यात्रा जा रही थी। 4 लोग शव लेकर जा रहे थे और काफी सारे लोग पीछे पीछे चल रहे थे। मैया देती हैं और उसी मार्ग में अपनी माया करती हैं। जहाँ से सारे लोग जा रहे थे, उसी मार्ग में मैया खूब रुपया, पैसा, सोना, चांदी उसी मार्ग में बिखरा देती हैं। जितने लोग सबके साथ जा रहे थे, देखते हैं सबको तुरंत किनारे पर रख दिए। सारे पैसे बटोरने में लग गए। सब पैसे बटोर रहे हैं। मैया भगवान से कहती है कि देखिए प्रभु, यही आपका संसार है, यही आपके भक्त हैं। सारे हमारे पीछे दौड़ रहे हैं, सबकी भी कोई चिंता नहीं है। भगवान बोले देवी एक बात बताओ, सारे लोग आपके पीछे हैं, सब धन बटोर रहे हैं, ये जो लेटा हुआ है ये क्यों नहीं उठा? कहते हैं अरे स्वामी, ये कैसे उठेगा? ये तो मृत है ना, केवल शरीर है। भगवान कहते हैं यही तो हम आपको समझाना चाहते थे कि जब तक हम व्यक्ति के अंदर हैं, तभी तक वो व्यक्ति आपके पीछे जा रहा है। जब हम उस व्यक्ति के अंदर से निकल गए, वो व्यक्ति आपके पीछे नहीं जा रहा है, तो जीत किसकी हुई? किसकी जीत हुई? भगवान विष्णु की। तो भगवान से प्रेम कीजिए यदि पाना है उन्हें। कहते हैं कि यदि पाना है प्रभु को तो बस प्यार में मिलेगा। चाहे जितना संसार में ढूंढ लीजिए, कहीं नहीं मिलेगा। ऐसे देखा जाए संसार में हर जगह भगवान विराजमान है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। लेकिन प्रकट कैसे होते हैं? प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। बिना प्रेम के भगवान प्रकट नहीं हो सकते। कहते हैं दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई। भगवान कन्हैया दुर्योधन का 56 भोग त्याग देते हैं, लेकिन विदुरानी के घर, जब विदुर के घर पहुंचते हैं कन्हैया, देखते क्या है? वहाँ विदुरानी देखती है, अरे मेरा कन्हैया आया हुआ है, द्वारिकाधीश स्वयं मेरे कुटिया में आए हुए हैं। विदुरानी के पास केले थे, केले पड़े हुए थे। प्रेम में इतना विभोर है आज विदुरानी कि केले छील रही है,
ज्ञात नहीं है कि कन्हैया को खिला क्या रही हैं। केले छील कर फेंक दे रही हैं और छिलके कन्हैया को खिला रही हैं और कन्हैया भावपूर्वक वो छिलके खा रहे हैं। क्यों? बस प्रेम के वशीभूत होकर, प्रेम के कारण कन्हैया आज छिलके खा रहे हैं। तो भगवान को यदि पाना है तो उन पर विश्वास और उनसे प्रेम होना चाहिए। विश्वास कैसा? प्रहलाद की तरह विश्वास और भिलनी के जैसे आस हो, तभी भगवान मिलेंगे। द्रौपदी की तरह पुकार और मीराबाई की तरह इंतजार हो, तभी भगवान मिलेंगे। अन्यथा किसी को ऐसे प्राप्त होने वाले नहीं हैं। बोले वृंदावन बिहारी